Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shahzad and you're watching IELTS with Kashif, जहां आप IELTS से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो। मैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिफरेंट वीडियोस बनाता हूं। करंटली आई एम वर्किंग ऑन राइटिंग। टास्क 1 पे काम कर रहे हैं, इसके बाद हम टास्क 2 पे काम करेंगे क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग ये बड़ी कमज़ोर हैं। रीडिंग और लिसनिंग भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं हमारे बच्चों की, या हमारे जो लोग आइल्ट्स करते हैं उसमें बड़े काफ़ी मार्क खाते हैं। तो टुडे विल टॉक अबाउट आइल्ट्स राइटिंग टास्क 1 पाराग्राफ। We have already discussed about process map, life cycle, IELTS bar graph, IELTS line graph, and now we are talking about IELTS pie graph. We'll discuss two pie graphs. We'll make two videos on pie graph. This is the first one, which will be the only pie graph. And the next video will be on the pie graph with the table. All right. So today we'll discuss about the pie graph, the only pie graph. Which is, let me read the statement for you. The charts below show the average percentage in typical meals of 3 types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison when relevant. अच्छा, ये आप तस्वीर में आप देख रहे हैं कि 3 पाई ग्राफ हमें दिए गए हैं। अब तीनों को देखते ही मैंने आपको पहले भी कहा था कि यू हैव टू स्पेंड 3 to 4 minutes 5 minutes टू एनालाइज एंड समराइज द टास्क, कि मैं इसको पैराफ्रेज करना तो कोई मसला नहीं है, इसको ओवरव्यू कैसे लिखूंगा और इसका बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखूंगा। अब ये देखिए हमारे सामने तस्वीर है, हमारे सोडियम, सैचुरेटेड फैट और एडेड शुगर, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं और 3 पाइग्राफ हमें दिए गए हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। 3 पाइग्राफ आ गए तो उनको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बहुत ईजी है, ठीक है। और हमारे सामने नीचे 4 कैटेगरीज हैं जी इन न्यूट्रिएंट्स की, प्रेजेंट्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स। अच्छा, 2 तरीके हो सकते हैं आप पैराग्राफ, जो बॉडी पैराग्राफ बनाने के, कि आप ब्रेकफास्ट को लेके सोडियम, सैचुरेटेड फैट और एडेड शुगर को एक्सप्लेन करें, लंच को लेके करें, डिनर को लेके करें और स्नैक्स को, बट दैट वुड बी टू लेंथी। वी वुड नेवर गो फॉर दैट। ऑलवेज ट्राई टू चूज द पैरामीटर विद द लेस नंबर। जैसा कि हमारे पास 3 मेन पिक्चर्स हैं, सोडियम, सैचुरेटेड फैट, एडेड शुगर। विल गो विद दिस 3 वेरिएंट्स and we'll check these 3 variants in those 4 meals. ओवरव्यू में क्या लिखेंगे हम, कि सोडियम जो है, सोडियम डिनर में बहुत ज्यादा मिकदार में, सोडियम की मिकदार डिनर में बहुत ज्यादा होती है। जो ये है जी, विच में भी द चार्ट बिलो शोज इफ टिपिकल मील्स में ये नहीं बताया गया जी ये यूएसए में है, यूके में है, हम भी उसी तरह लेते हैं इसको, कि सोडियम की मिकदार डिनर में बहुत ज़्यादा थी और सैचुरेटेड फैट भी डिनर में ही ज़्यादा पाया जाता है, जबकि एडेड शुगर जो है वो स्नैक्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये एक नॉर्मल ओवरव्यू है, ठीक है। हाँ, एक और ओवरव्यू, चूंकि हमें थोड़ा सा जज करना होता है कि यार हमारे वर्ड्स पूरे हो जाएं 150, एक एक्स्ट्रा ओवरव्यू भी इसके साथ ऐड किया जा सकता है कि अगर हम लोअर साइड पे देखें तो सोडियम जो है वो स्नैक्स और ब्रेकफास्ट में बहुत कम होती है। सेम इज द केस इन सैचुरेटेड फैट, जबकि जो एडेड शुगर है वो स्नैक्स में तो बहुत ज़्यादा, उसके अलावा डिनर में भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इसमें ओवरव्यू में आपको, बल्कि आपके सामने एक अच्छा सा ओवरव्यू भी कर देते हैं जी। आप पैराफ्रेसिंग तो बड़े आराम से कर लेंगे। द 3 चार्ट्स डिपिक्ट proportion of 3 types of nutrients in 4 typical meals. The nutrients might affect negative impact if people eat it in too much quantity. ठीक है। Overall, the sodium and the saturated fat have the highest average percentage on the dinner. On the other hand, adding sugar has the highest percentage on the snacks.
Different condition is shown in the lowest perspective, जैसा कि breakfast becomes the lowest proportion in the added sugar and the saturated fat, yet the sodium has same proportion between the breakfast and the snacks. ये extra overview की लाइन है, आप नाम भी लिखें तो it's all right, क्योंकि असल बॉडी पैराग्राफ में मैटर करेगा हमने क्या लिखना है। ये आपका एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब आते हैं बॉडी पैराग्राफ की तरफ। बॉडी पैराग्राफ में हमने एक ही पैराग्राफ में तीनों को एक्सप्लेन कर दे और 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना। मैं ये नहीं कह रहा कि अब 3 पैराग्राफ बनाएं, आप इतना बनाने की जरूरत नहीं, हमने इतना ड्रैग नहीं करना। व्हेन यू विल बी टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर यू विल नो दैट हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू गॉन टू। आप पैराफ्रेसिंग करके ओवरव्यू लिख के आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मेरे 70-80 वर्ड्स हो गए, मुझे 80-90 वर्ड्स ही और चाहिए, और 80-90 वर्ड्स चाहिए तो 30-30 वर्ड्स फॉर 3 कैटेगरीज 90। तो आपको 1 by 1 आपको वर्ड्स काउंट करने की जरूरत नहीं, और एज यू विल टाइप यू विल नो हाउ मेनी वर्ड्स आर यू getting or how many words are left. All right, so we'll go towards the body paragraph in which we'll talk about the first sodium, then we'll talk about saturated fat, and then we'll go towards added sugar but with the different words. अब words का इंतखाब देखिएगा कितना जबरदस्त, ये ऑलमोस्ट 7 बैंड आंसर होगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए आपके, बार बार आप यही कहें जी फर्स्ट चार्ट शोज, सेकंड चार्ट शोज, थर्ड चार्ट शोज, नो, मैं साथ साथ फिर भी गाइड करता जाऊंगा। द फर्स्ट चार्ट शोज द एवरेज परसेंटेज ऑफ सोडियम। अब ये पहली बात कर रहा है, द फर्स्ट चार्ट शोज द एवरेज परसेंटेज ऑफ सोडियम, एक लाइन होगी। अब अगली लाइन में हमने सोडियम का चारों मील्स में प्रेजेंस बता देनी है। डिनर कंटेन्स द मोस्ट सोडियम, ब्रैकेट में 43%। Breakfast and snacks include an equal proportion of sodium consumed, almost equal, with each of them adding up to 14% of the sodium. Through eating lunch 29% sodium is consumed. अच्छा, उसने 3 लाइनें लिख दी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई फालतू वर्ड नहीं लिखा कि जी there is this quantity of this in this, कोई डिटेल नहीं, बस आप सिंपल लिखे कि dinner contains most sodium, breakfast and snacks include equal proportion of sodium, ब्रैकेट में लिख दें 14%, थ्रू ईटिंग लंच 29% सोडियम इज कंज्यूम्ड, ठीक है। आगे आ जाए, द सेकंड चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड फैट इन मील्स, ठीक है, सैचुरेटेड फैट। बाय ईटिंग डिनर 37% सैचुरेटेड फैट इज कंज्यूम्ड, lunch contributes to a consumption of 26%, followed by the snacks with 21% and breakfast with 16%. अब उसने बार बार नहीं लिखा कि जी by eating dinner 37 saturated fat is consumed, by eating lunch 26% fat is consumed, and by eating snacks 21% of saturated fat is consumed. नहीं, ये repetition है, ये आपने नहीं करनी, repetition नहीं करनी. This is the beauty of the task, that the second chart shows by eating dinner 37% fat is consumed, lunch contributes to consumption of 26%, and followed by the snacks with 21% breakfast. अब वो कह रहा है the last chart, ये 2 हो गए, हमारे पास last chart है. The last chart illustrates the proportion of added sugar, ठीक है। थर्ड चार्ट जो है वो added sugar के बारे में बता रहा है। The last chart illustrates the proportion of added sugar. Snacks contain the highest amount of added sugar, 42%. Full stop. Dinner includes 23%. Full stop. A typical dinner includes 23% added sugar, while lunch contains 19% and breakfast includes 16%. That's it. कोई लंबी लाइनें, कोई लंबी वजाहत नहीं करनी, सिर्फ आपने एक तरतीब बनानी है कि मैंने परसेंटेज या फिगर्स कब कितने शो करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। आखिर में एक लाइन आप लिख सकते हैं, ना भी लिखे कोई मसला नहीं, इसने लिखी हुई है। ऑल इन ऑल द डायग्राम शोज that every typical meal consumed in the USA contains a percentage of at least 14% of nutrient that can be unhealthy if eaten too much. ये इस तरह की बाज टास्क ऐसे होते हैं जिसमें कोई ऐसी कंक्लूजनरी लाइन आ सकती है कि जी 3 में से कोई भी इंग्रेडिएंट हो, मिनिमम 14% क्वांटिटी उनकी मौजूद होती है किसी भी मील में, ठीक है।
ये आपके सामने पाए ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हम पाए ग्राफ के साथ एक टेबल आएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। This is not too much difficult. I have been working with many students and initially they felt difficulty that how we will explain these tasks. But as the time passed, I worked with them and they felt it like they are doing it very easily. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज को समझ के प्रैक्टिस करेंगे, उतना उसका फायदा होगा। बगैर समझे, बगैर सोचे, बगैर तरतीब बनाए आप जब टास्क में कूद जाएंगे, या टास्क 1 हो या टास्क 2 हो, फिर वो आपको मुश्किल तो लगेगा। आइल्स विद काशिफ पे आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफिज।